जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो सरलीकरण का पार्ट 3 है। इस वीडियो में दोस्तों आपको सरलीकरण का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सब किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में बनाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक पढ़ने वाले दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। तो ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि a बटे बी का मान दिया है 1/3, तो 3a प्लस 2b बटे में 3a माइनस 2b का मान क्या होगा। यानी कि a बटे बी का मान दे दिया है 1/3, तो इतना का मान आपको निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए क्या दिया है, a बटे बी बराबर कितना, 1/3। ठीक है, तो यहां क्या हुआ, a के बराबर में 1 हो जाएगा और b के बराबर में 3 मान हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, ये जो मान दिया है 3a प्लस 2b बटा में 3a माइनस 2b ये दिया है। तो जो a के सामने 1 है और b के सामने 3 है, बस उसी को मान रख देना है आपको। क्या करेंगे, एक के सामने क्या है, 1 है, तो लिख देंगे 3 और 1 गुणा हो जाएगा 1 प्लस 2 और गुणे कितना हो जाएगा, b का मान 3, बस लिख देंगे। और बटे में फिर क्या हो जाएगा, देखिए 3 इंटू कितना हो जाएगा, a का मान 1 हो गया, माइनस 2 गुणे कितना हो जाएगा, b का मान कितना दे दिया है आपको, 3। बस आपको क्या करना है, कैलकुलेट कर देना है। देखिए कितना हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 3 प्लस कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6 और बटे में कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 3 और माइनस 3 दूनी के 6 क्या हो जाएगा, देखिए 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9 हो गया। और बटे में कितना हो जाएगा, देखिए 3 प्लस है और माइनस 6 है, तो जब ये निकल जाएगा तो माइनस यहाँ 3 बचेगा। ठीक है, अब देखिए कटाएंगे तो 3 से 3 बार में कट गया, 3 बार में कट गया, तो इसका मान कितना आ गया आपको, ये माइनस है या प्लस, यानी कि -3 आपका आंसर हो गया। इसका जो मान आ जाएगा -3 आ जाएगा। हालांकि केवल समझाने के लिए आपको इतना लिखे हैं। इस क्वेश्चन को आप एक लाइन में बना सकते हैं, बस आसानी से आपको समझना है और आप समझ गए कि कैसे बनेगा तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों बनाने में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा। क्वेश्चन दूसरा देखिए, दिया है कि a/3 बराबर b/4 बराबर, तो a प्लस b प्लस c का मान क्या होगा, निकालने के लिए बोल रहा है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, बस केवल आपको समझना है एक बार। देखिए a/3 दिया है बराबर b/4 दिया है बराबर, ये कह रहा है सभी आपस में बराबर में। तो अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन दे दिया है तो इसके बराबर कोई भी एक कांस्टेंट राशि मान लीजिए। मान लीजिए हमने k मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप k ही मान सकते हैं। अब आगे देखिए क्या होगा कि अब ये सभी एक दूसरे से बराबर में है, तो हमें क्या करना है, a/3 बराबर दे दिया k, इन सबको यदि हम बंद कर देते हैं तो क्या बच गया आपको, a/3 बराबर k हो रहा है। तो यहां a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 3 यहां है, भागे में यहां चल जाएगा, गुणा हो जाएगा, 3k हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसी तरह से b बराबर कितना हो जाएगा, इसको ढाक लेंगे हम, बंद कर लेंगे, तो b/4 बराबर k हो जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 4k हो जाएगा। उसी तरह से c बराबर कितना हो जाएगा आपको, 7k हो जाएगा। ठीक, तो आपको कह रहा है कि इसका मान निकालने के लिए क्या दिया है, a प्लस b प्लस c बटे में c। क्या करेंगे, देखिए मान बिठा दिए, a का मान कितना आपको 3k हो गया, प्लस b का मान कितना हो गया 4k हो गया, प्लस c का मान कितना हो गया 7k हो गया। ठीक, और बटे में कितना दे रहा c मतलब क्या 7k। ठीक, बस आप जोड़ लीजिए। देखिए 3 सबके सभी में है, तो मतलब सबका मान एक ही है, तो जुड़ जाएगा। 3 और 4 7, 7 और 7 14k और बटे में 7k। ठीक, k से k कट गया, 7 से कट गया 2 बार में, मतलब कि इसका मान 2 आ गया। बहुत ही आसान है दोस्तों, आपको समझाने के लिए केवल इतना लिख रहे हैं। नहीं समझाना होता तो एक लाइन में डायरेक्ट इसका मान जोड़ के बना सकते थे, लेकिन आपको समझाना भी जरूरी है। और आप जब समझ जाएंगे इस तरह क्वेश्चन तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही आसानी से बहुत कम समय बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है x/y बराबर 3/4 तथा x/2z बराबर 3/2, तो
2x प्लस जेड बटे एक्स माइनस 2z प्लस 6/7 प्लस वाई माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स, इतना का मान हमें निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से बनाएंगे। आपको लग रहा होगा कितना डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए हमारा मान दे दिया है कि x बटे वाई बराबर दे दिया है आपको 3/4, मतलब x के सामने 3 है, y के सामने 4 है, तो इन दोनों का यही मान हो जाएगा। इसके बाद दे दिया आपको x बटे 2z बराबर 3/2, इतना मान दिया है। तो हमें तो x y का मान निकल गया है, हमें पहले ज्ञात क्या करना है। देखिए यहां x का मान होना चाहिए, z का मान होना चाहिए, ठीक, फिर y का और x का। तो x का और y का मान हमें ज्ञात हो गया, लेकिन हमें z का मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे, यहां देखिए दोनों बराबर में है और गुणा भाग में है, और इसके भी नीचे भी 2 है, इसके भी नीचे 2 है, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x बटे z बराबर 3/1। मतलब क्या हुआ, देखिए x का मान यहां भी 3 है और x का मान यहां भी 3 है, मतलब x का मान समान आ गया, y का मान 4 आ गया और z का मान 1 आ गया। तो कुछ नहीं, क्या करना है, इसमें मान आपको केवल बिठा देना है, बस बन जाएगा। देखिए क्या दिया है, 2x प्लस z, तो क्या हो जाएगा 2, और x का मान कितना हमारा है 3 है, गुणे 3 प्लस z का मान कितना आ गया आपको 1 आ गया, बटे में x का मान 3 और माइनस 2z, मतलब 2 गुणे जेड का मान कितना 1, फिर प्लस कितना हो गया 6/7 दिया है, ठीक, 6/7, और प्लस y माइनस एक्स, तो y का मान कितना है 4 है, 4 माइनस x का मान 3, और बटे में कितना दे दिया है y प्लस x, मतलब कि 4 और प्लस 3। देखिए अब कैसे बन जाएगा आसानी से, 2 गुणे 3 6 और प्लस 1 7 हो गया, बटे में कितना हो जाएगा, देखिए इसको गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, और ये मान 3 है, तो 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 बच गया, प्लस यहां देखिए कितना हो जाएगा आपको 6/7 प्लस, ये देखिए 4 में से 3 घट गया तो 1 बच गया, और बटे में कितना हो जाएगा 4 + 3 यानी कि 7 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, देखिए ये तो हो गया आपको मान 7 हो गया, और प्लस अब देखिए दोनों के बटे में 7 है, तो ऊपर भी जुड़ जाएगा, तो 6 1 7 और बटे 7 दोनों कट जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, यानी कि 6 और प्लस 1 7 हो गया, 7/7 ये दोनों कट जाएगा, तो इसका मान हो गया 1। तो क्या हो जाएगा आपका मान 7 और प्लस 1 बराबर 8। बस ऐसे ही बनेगा आसानी से। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से बनाते हैं। क्वेश्चन दिया है x² + 4y² बराबर 4xy, तो x तथा y का अनुपात क्या होगा। देखिए क्वेश्चन देखने से पता चल रहा है कि फॉर्मूला के रूप में है, इसको फॉर्मूला के रूप में तोड़ेंगे तब देखिए क्वेश्चन का मान कैसे बनेगा। दिया है x² + 4y², और बराबर के इधर है, तो बराबर के इधर जब लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -4xy, और बराबर कितना हो जाएगा, वहां 0 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। और देखिए इसको फॉर्मूला के रूप में आएगा, फॉर्मूला के रूप में कैसे आ जाएगा कि x का स्क्वायर तो हो गया, प्लस 2y का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो 2 दूनी की 4 y² हो गया, माइनस देखिए 2 × x × 2y बराबर इधर 0 ही है, मतलब देखिए 2xy हो गया। तो किस फॉर्मूला के रूप में आ गया आपको, देखिए x - 2y का होल स्क्वायर, इतना आ गया बराबर 0। ये क्यों आया, देखिए क्या फॉर्मूला होता है कि a - b का होल स्क्वायर बराबर आपको कितना होता है, a² - 2ab और प्लस b², यही होता है a² - 2ab प्लस b²। तो उसी रूप में हो गया, देखिए x² + 2y² - 2xy, ठीक है। तो यही आपको हो गया फॉर्मूला x - 2y का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, x - 2y बराबर में इधर 0 है, तो वर्ग है तो उधर जाएगा ना, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x बराबर माइनस है तो उधर चल जाएगा, तो 2y हो जाएगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा, हमको क्या पूछ रहा है, x y का अनुपात, मतलब x अनुपात y इतना कहिए या x/y कहिए, यही हमको मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। x अनुपात y एक ही बात है या x/y वही बात है, सेम है। तो अब देखिए अब y को इधर लेके आते हैं, हमें क्या हो जाएगा, x/y बराबर कितना हो जाएगा, इधर 2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ,
x अनुपात y बराबर 2/1 यहां छिपा हुआ है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, x अनुपात y बराबर 2/1, यही आपको आंसर हो जाएगा 2/1। या फिर ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, x/y बराबर 2/1। आपको जो भी आंसर दिया रहेगा ऑप्शन में आप मार देंगे, आप बना लेंगे। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया है x + y बराबर 70 तथा x - y बराबर 10, तो 1/x + 1/y का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, देखिए इसको बनाएंगे कैसे, आसानी से बनेगा। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है तो उसको देखा जाता है कि क्या दिया है और क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अगर हमें x और y का मान ज्ञात हो जाएगा तो बन जाएगा, आसानी से मान निकल जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए दिया है x + y बराबर 70 दिया है, फिर x - y बराबर 10 दे दिया है। इन दोनों का मान दे दिया है और हमें x y का ज्ञात करना है। यहां प्लस में दिया है या माइनस में दिया है, कुछ नहीं करना है, यहां दोनों को जोड़ देना है। जब दोनों को जोड़ेंगे, देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, ये माइनस और प्लस कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस दोनों सेम है, कट गया। कितना हो जाएगा, ये 1 और 1 2x हो जाएगा, और बराबर इधर कितना हो जाएगा, 70 और 10 80 हो जाएगा। मतलब यहाँ x का मान हमारा कितना निकल जाएगा, 2 40 बार में कट जाएगा, यानी कि x का मान हमारा 40 आ गया। जब x का मान यहाँ 40 निकल गया तो y बराबर निकालेंगे, कितना हो जाएगा, y बराबर देखिए x + y बराबर 70 दिया है, मतलब दोनों को जोड़ने से 70 होता है। तो जब एक का मान 40 हो गया तो दूसरा का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 40 और 30 70। और नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए x का मान जब हमारा 40 हो गया तो y का निकालेंगे, तो यहां कितना हो जाएगा, 70 और -40 बराबर कितना हो गया, 30 आ गया ना। बस वैसे ही है। अब क्या करने के, ज्ञात करने के लिए हमारा कह रहा है कि 1/x + 1/y ज्ञात करना है। तो मान बिठा दीजिए, 1 कितना हो जाएगा, 40, 1/40 और प्लस 1/y मतलब 1/30। इसका हमें मान निकालना है। क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 4 12 120 निकालेंगे एलसीएम, दोनों को गुणा कर देंगे डायरेक्ट। कितना हो जाएगा, 3 बार में गया, और प्लस ये कितना बार में चल जाएगा, 4 बार में चल जाएगा। अब जोड़ देंगे, 4 3 7 बटे कितना हो जाएगा, 120। यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है दोस्तों, केवल आपको समझना है और आसानी से आप बना लेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको जितना मैंने क्वेश्चन बताया अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक पढ़ने वाले दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहे, मन लगा के पढ़ते रहे। जय हिंद।